हेलो एवरीवन। तो आज मेरे पास है लेवल 3 का एचटेट 2021 का एग्ज़ाम। और इससे पहले हमने 2022 का टीजीटी और पीजीटी का हम डिस्कस कर चुके हैं साइको के क्वेश्चन। तो आज हम 2021 के डिस्कस करने वाले हैं साइको के 30 क्वेश्चंस। आपको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट? पहला बुद्धि परीक्षण किसने किया था? तो इसका सीधा सा आंसर है अल्फ्रेड बिने एंड साइमन ने किया था। 1904 या 1905 में किया था शायद। जो साइमन थे वो अल्फ्रेड बिने के असिस्टेंट थे और इन्होंने ही फ्रांस के थे ये, और इन्होंने ही पहला बुद्धि परीक्षण किया था। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ से। सेकंड क्वेश्चन है, अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच स्टडीज हाउ पीपल चेंज फिजिकली, कॉग्निटिवली एंड सोशली। हमें बताना है कि कौन सी शाखा है मनोविज्ञान की जो शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक रूप से अफेक्ट करती है किसी बच्चे को। तो ये होती है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। हमने पढ़ा है कि डेवलपमेंट में एस्पेक्ट्स होते हैं 3 जो किसी भी चेंज में सहायता करते हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव और सोशो इमोशनल। ठीक है, तो ये यही पूछा हुआ है कि कौन से मनोविज्ञान में आते हैं। तो ये विकासात्मक मनोविज्ञान में आते हैं। थर्ड ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इनेट मोटिव? जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा नहीं है? सेफ्टी, हंगर, थर्स्ट या रेस्ट? हंगर है वो जन्मजात होता है, थर्स्ट प्यास है, रेस्ट है, ये सारे ही जन्मजात हैं। क्योंकि हमें किसी बाहरी अभिप्रेरक की ज़रूरत नहीं पड़ती इनके लिए। कोई हमें बाहर से आके नहीं बोलता कि भूख लगी है तुझे या प्यास लगी है या रेस्ट कर ले, ऐसा कुछ नहीं होता। सेफ्टी इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि सुरक्षा हमें समाज प्रोवाइड कराता है, बाह्य कारक है ये, तो हमसे इनेट नहीं ही पूछा था। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, सुरक्षा। इनेट नहीं होता ये। फोर्थ क्वेश्चन है, हु स्टेटेड दैट एडोलसेंस इज अ पीरियड ऑफ स्ट्रेस? Who stated that adolescence is a period of stress, strain, storm and strife? किशोरावस्था को तनाव, तूफान तथा संघर्ष की अवस्था कहा गया है। ये हम पढ़ चुके हैं डेवलपमेंट में। ये किसने कहा था? ये स्टेनले हॉल ने कहा था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा फेमस लाइन है ये, कि जो किशोरावस्था है ये तनाव तूफान की अवस्था होती है। ठीक है, ये स्टेनले हॉल ने दी थी ये स्टेटमेंट। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल इन हिरारिकल थ्योरी ऑफ लर्निंग गिवन बाय गैनी? तो जो गैनी ने जो लर्निंग थ्योरी दी है उसमें कुछ 8 लेवल्स बताए हुए हैं लर्निंग के। तो जो हाईएस्ट लेवल है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। कोई भी अगर ह्यूमन अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख जाता है तो वो लर्निंग के हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाता है, गैनी ने ऐसा बताया है। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट? पर्सनैलिटी से अगेन क्वेश्चन आया है और यहाँ से आता ही है कि पर्सनैलिटी को मापने की 2 विधियाँ होती है, प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी। हमने पढ़ा था कि जो वाक्य पूर्ति वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि किसी भी कोई भी इमेज दे दी, उसको देख के सेंटेंस लिखना या किसी सेंटेंस को पूरा करना, फिल इन द ब्लैंक्स, ये प्रक्षेपी विधियों में आते हैं। और हमें बताना है कौन सी प्रक्षेपी विधि नहीं है, दैट मीन्स अप्रक्षेपी बतानी है। ठीक है, नॉन प्रोजेक्टिव बताना है, प्रक्षेपी। तो यहाँ से ये नहीं होएगा। कंस्ट्रक्शन टेक्निक नहीं हो सकता, रचना प्रविधि ये प्रक्षेपी विधि है, कंप्लीशन टेक्निक ये भी प्रक्षेपी विधि है। तो यहाँ से सोशियोमेट्रिक टेक्निक राइट हो जाएगा, समाज मीतीय विधि ये एक अप्रक्षेपी विधि होती है। ठीक है, नेक्स्ट है सेवंथ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड मेंटल हेल्थ? इमोशनल मेच्योरिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इंटॉलरेंस, कैपेसिटी ऑफ सेल्फ इवेल्युएशन। इमोशनल मेच्योर है कोई बंदा तो उसकी मेंटल गुड ही होगी उसकी मेंटल हेल्थ, हमें नोट बताना है। तो यहाँ से सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो उसका मतलब यहाँ भी उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी है। थर्ड है इंटॉलरेंस, हाँ ये हो जाएगा, असहनीयता नहीं होती। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ सेल्फ इवेल्युएशन, यस उसकी मेंटल हेल्थ गुड है तभी उसमें आत्म मूल्यांकन की क्षमता है। तो हमें यहाँ से नहीं बताना था, तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एट्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज नॉट इंट्रोड्यूस्ड बाय जीन पियाजे इन हिज कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी? जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है, तो हम आसानी से इसका क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि एसिमिलेशन जीन पियाजे ने दिया था, एकोमोडेशन भी जीन पियाजे की है, इक्विलिब्रेशन भी जीन पियाजे का है, सिंबॉलिक जैसा कोई वर्ड उन्होंने अपनी थ्योरी में यूज नहीं किया। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, हमें नहीं बताना था, ध्यान रखना। ठीक है, सारी टर्म हमने पढ़ी हुई है ये थ्योरी में बिल्कुल अच्छे से डीपली। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ,
Which one of the following stage is not prescribed by James Driver? The context of development of character. ठीक है, जेम्स ट्रेवर की थ्योरी से क्वेश्चन है और नोट बताना है, ध्यान रखना। तो स्टेज ऑफ क्रूड इमोशन, हाँ ये जेम्स ट्रेवर ने दिया है, तो यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि हमें नोट बताना है। द स्टेज ऑफ सेंटीमेंट, हाँ सेंटीमेंट का भी दिया है, मनोभाव का चरण। आत्मसम्मान चरण भी जेम्स ट्रेवर ने दिया है, पारंपरिक चरण के अनुरूप नहीं, ऐसा कुछ नहीं पढ़ा, ऐसा कुछ जेम्स ट्रेवर ने नहीं दिया, तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा 9th क्वेश्चन का। ठीक है, 10th है हु वॉज फाउंडर ऑफ सोशो कल्चर थ्योरी। अच्छे से पढ़ी है हमने लेव वाइकोत्स्की सोशो कल्चर थ्योरी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। जीन पियाजे का नहीं है, जेरोम ब्रूनर का नहीं है, कोहलबर्ग का नहीं है, लेव वाइकोत्स्की का है। जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया है, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास दिया है, तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, लेव वाइकोत्स्की। 11th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक। अब यहाँ पे भी सेम आ गया, अप्रक्षेपी ही बतानी है, प्रक्षेपी विधि नहीं बतानी, नहीं, ध्यान रखना। तो हमें पढ़ा था कि जो सेंटेंस कंप्लीशन होते हैं ये प्रक्षेपी विधि में आते हैं। टैट थीमेटिक एप्रीसेप्शन टेस्ट ये भी प्रक्षेपी विधि में आता है, जो मार्गन मुर्रे ने दिया था, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट ये भी प्रक्षेपी विधि है, तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, वुडवर्थ पर्सनल डाटा शीट। ठीक है, ये अप्रक्षेपी विधि है। एक तो ये नोट वाले क्वेश्चंस पे ध्यान रखा करो भाई, सारे क्वेश्चन में नोट नोट ही आ रहा है। अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द टाइप ऑफ डायनामिक ट्रेट ऑफ पर्सनैलिटी गिवन बाय कैटल। कैटल ने कौन सा नहीं दिया ये बताना है। कैटल ने भी व्यक्तित्व वाले चैप्टर में काम किया है, तो यहाँ से एटीट्यूड, हाँ एटीट्यूड के बारे में बताया है। तीव्र इच्छा, सेंटीमेंट या फिर कंजर्वेटिव, यहाँ से सेंटीमेंट के बारे में भी बताया है कैटल ने। इसका सेकंड और फोर्थ ऑप्शन राइट है, दोनों ही है जो नहीं बताए हैं, अर्ज और कंजर्वेटिव। रूढ़िवादी और तीव्र इच्छा, ऐसी कोई बात कैटल ने नहीं की अपनी थ्योरी में। ठीक है, तो यहाँ से सेकंड और फोर्थ दोनों ही आंसर हो जाएंगे। 13 क्वेश्चन है फॉर विच एज ग्रुप द चिल्ड्रन एप्रीसेप्शन टेस्ट। अभी हमने थीमेटिक एप्रीसेप्शन टेस्ट के बारे में देखा था, वो मार्कन और मुर्रे ने दिया था, जिसमें कुछ कार्ड्स दिए जाते हैं। ये है चिल्ड्रन एप्रीसेप्शन टेस्ट, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये पूछा है कि ये कौन सी एज में के बच्चों पे किए जाते हैं, तो ये 3 to 10 जो एज वाले बच्चे होते हैं उन पे किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ से फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, CAT चिल्ड्रन एप्रीसेप्शन टेस्ट। 14th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलसेंस। नोट बताना है, ध्यान रखना। ठीक है, वेट ऑफ मसल्स इज 20% ऑफ टोटल वेट ऑफ बॉडी। टेंडेंसी ऑफ डे ड्रीम्स इंक्रीज्ड, डे ड्रीम करता है वही बच्चा एडोलसेंस में, बिल्कुल सही बात है और हमें नहीं बतानी है। डे ड्रीमिंग, दीवार स्वप्न करना, मन में कुछ भी कल्पनाएं सोच लेना कि मैं ऐसे हूँ और खुश होना उसे देखकर। थर्ड है वोकैबुलरी टू इंक्रीजेस, यस वोकैबुलरी इंक्रीज होती ही होती है इस एज में। मेंटल एबिलिटीज रीच एट देयर, हाँ मेंटल एबिलिटीज भी हाईएस्ट लेवल पे होती है एडोलसेंस में, तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऐसा कोई चीज़ नहीं होता कि मांसपेशियों का भार है वो कुल शरीर के भार के 20% होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल्स करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन के बारे में जब भी बात हो तो हमें कोई पॉजिटिव सा आंसर छांटना होता है, बहुत पॉजिटिव चीज़ होती है। जो भी मोटिवेटेड होता है ना पर्सन, वो काफ़ी पॉजिटिव रहता है अपने बिहेवियर में, अपनी पर्सनैलिटी में। तो यहाँ से हमें बताना है फॉल्स, दैट मीन्स ऐसी नेगेटिव वाली चीज़ हमें ढूंढनी है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इन मोटिवेशन बिहेवियर ऑफ पर्सन इज गोल ओरिएंटेड, यस गोल ओरिएंटेड होगा तभी तो वो मोटिवेटेड है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। सेकंड है मोटिवेटेड बिहेवियर डज कॉन्टिन्यूटी, यस कॉन्टिन्यूटी भी होती है मोटिवेटेड बिहेवियर में। नेचर ऑफ मोटिवेटेड बिहेवियर इज रिजिड, वेरी वेरी नेगेटिव वर्ड रिजिड, तो ये ऑप्शन कभी नहीं हो सकता, तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। ठीक है, मोटिवेशन डज एनर्जी चेंजेस इन ह्यूमन बींग्स, यस ये भी ठीक है, तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। कठोर कभी नहीं होती, फ्लेक्सिबल होता है नेचर मोटिवेटेड बिहेवियर का। ठीक है, 16th क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू स्टफर्ड बिनी, बिनी ने जो अभी हमने देखा था फर्स्ट क्वेश्चन था, पहला बुद्धि परीक्षण किया था, तो IQ स्केल व्हाट इज द IQ रेंज ऑफ लो मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, मानसिक जो मंदता होती है, एवरेज जो होती है वो 100 मानी जाती है, 80 to 100 वैक्सीली, तो उससे जो कम आते हैं वो सारे ही मेंटली रिटार्डेड में ही आते हैं, कम कम होते हैं, तो इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है, यहाँ से ये चारों ऑप्शन ही रॉन्ग है 16th के। ठीक है,
ये इसकी एक पूरी स्केल है, पूरी सारणी है जो हम डिस्कस कर लेंगे कि कौन से बच्चे किस में आते हैं। इजी सी है, 2 मिनट की, ठीक है। नेक्स्ट है 17th क्वेश्चन, हु वॉज द प्रो फाउंडर ऑफ एंटीसिपेटरी थ्योरी ऑफ प्ले। ठीक है, प्ले के बारे में बात हो रही है बच्चों में, जिसमें सबसे ज़्यादा बात की थी कार्ल ग्रूस ने। इसका आंसर हो जाएगा मैकडुगल नहीं है, हर्बर्ट स्पेंसर नहीं है। हर्बर्ट ने तो पंचपादीय दिया था, अधिगम, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी भी। और स्टेनले हल तो वही है जिन्होंने किशोरावस्था में काम किया था। तो जो प्ले पे कार्ल ग्रूस ने काम किया था, तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, एंटी खेल के प्रत्याशित सिद्धांत कार्ल ग्रूस ने दिया था। 18th क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैबिट्स। हैबिट्स के बारे में रॉन्ग बतानी है। अगेन वही हमें कुछ नेगेटिव वर्ड ढूंढना है, तभी वो स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। तो हैबिट इज ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक सिचुएशन। ठीक है, ये तो सही है स्टेटमेंट। ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है अपने आप। ठीक है, विशिष्ट स्थिति के लिए स्वतः प्रक्रिया है यार, हम अपनी हैबिट खुद ही करते हैं किसी भी सिचुएशन में। तो यहाँ से सही है, हमें गलत छांटनी है। हैबिट इज एक्वायर्ड थ्रू हेरिडिटी। नहीं नहीं, हेरिडिटी ओनली हेरिडिटी तो कहीं यूज़ ही नहीं होती। तो यहाँ से एनवायरनमेंट भी यूज़ होगा, सिचुएशंस यूज़ होती है। तो यहाँ से यही है जो स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट है, हैबिट इज़ अ वेल लर्नड एंड परफॉर्मेंस। यस, ये भी सही थी यहाँ से स्टेटमेंट। हैबिट इज़ परफॉर्म बाय ओनली, ओनली तो वैसे भी ठीक है, अंडर सिमिलर, हाँ हाँ, हैबिट इज परफॉर्म्ड ओनली अंडर सिमिलर सर्कमस्टेंसेस। यहाँ से भी सही स्टेटमेंट है। तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा 18th का। ठीक है, 19th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज नॉट रिलेटेड विद द थ्योरीज ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का चैप्टर भी हम कर चुके हैं। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन है थ्योरी ऑफ मेंटल डिसिप्लिन। या यह तो सही है, हमें नोट बताना है तो इसको एलिमिनेट करो। थ्योरी ऑफ रोट मेमोरी, वेरी वेरी नेगेटिव वर्ड रोट मेमोरी। तो अगर रॉन्ग पूछा है कुछ भी तो ऑब्वियसली यही आंसर हो जाएगा। रटन स्मृति का सिद्धांत, कभी भी पॉजिटिव आंसर नहीं दे सकता ये। थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स, हाँ सही है। जनरलाइजेशन भी, यहाँ से रटन स्मृति सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा 19th का। 20th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द अदर नेम ऑफ थॉर्नडाइक थ्योरी। थॉर्नडाइक थ्योरी के बारे में भी हमने पढ़ा है, जिसको हम स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी भी बोलते हैं, बॉन्ड थ्योरी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का जो बॉन्ड है वही दिखाया गया है, अनुक्रिया अधिगम का जो बॉन्ड होता है। ठीक है, और ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी इसको बोला जाता है। तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि हमें नोट बताना था। तो ऑप्शन बचा थर्ड, थ्योरी ऑफ कंडीशन रिस्पॉन्ड। ये कंडीशन वाली थ्योरी पैवलव ने दी है। पैवलव और स्किनर हमेशा इकट्ठी इकट्ठी आती हैं ऑप्शन में, कभी आएंगे तो। पैवलव ने दी है, और जिसमें यूसीएस यूसीआर की कुछ बातें की गई हैं, कंडीशन रखी गई थी डॉग के सामने, डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था पैवलव ने। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, 21st क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिहेवियरल पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या है, देखो सबसे पहले जो साइकोलॉजी थी उसको आत्मा का विज्ञान बोला गया था, फिर उसको चेतना का विज्ञान भी बोला गया, फिर उसको मन का विज्ञान भी बोला गया, और अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है मॉडर्न साइकोलॉजी, उसमें बिहेवियर का मनोविज्ञान इसे बोला जाता है। ठीक है, व्यवहारवाद पूछा है कि कौन सा आधुनिक मनोविज्ञान का व्यवहारिक दृष्टिकोण है। तो फर्स्ट ऑप्शन है फोकस ऑन ओवर्ट बिहेवियर, सेकंड है फोकस ऑन कॉग्निटिव प्रोसेस। देखो ये वैसे तो सही है कॉग्निटिव प्रोसेस, लेकिन हमें मॉडर्न साइकोलॉजी का पर्सपेक्टिव पूछा है, तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बिहेवियर पर ध्यान केंद्रित करता है, ये साइकोलॉजी की डेफिनेशन है। वैसे तो ये भी सही है, संज्ञानात्मक क्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन जिसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो यही है। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, बायोलॉजिकल पे भी नहीं करता है, बट इसकी प्रॉपर डेफिनेशन ये नहीं हो सकती। मेल बायस ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। ठीक है, तो कॉग्निटिव प्रोसेस नहीं, ये बिहेवियर पे काम करती है जो मॉडर्न साइकोलॉजी होती है। ठीक है, 22 क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ। अब आप देख सकते हैं कि हमेशा रॉन्ग, फॉल्स और नोट वाले ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं साइको में। फर्स्ट ऑप्शन है इंस्टिंक्ट इज इनेट, मूल प्रवृत्ति है जो जन्मजात होती है, और सेकंड है इंस्टिंक्ट इज वेरी पावरफुल, थर्ड है इंस्टिंक्ट इज इम्फीमेरल, अल्पकालिक होती है। अब देखो यहाँ से इनेट जन्मजात होती है, ये वैसे यूँ तो ये हमें रॉन्ग बताना है ना, तो ये सही है स्टेटमेंट, जन्मजात भी होती है, जैसे भूख, प्यास, और जो रेस्ट था वो इनेट थी। ठीक है, तो यहाँ से ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि हमें रॉन्ग बताना है। इनेट इज़ वेरी पावर, इंस्टिंक्ट इज़ वेरी पावरफुल, यस पावरफुल होती है, तो यहाँ से ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब हमारी क्या मूल मोटिव है कि हमें स्टेट पास करना है, तो उसके लिए हम पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत पावरफुल है, बहुत मेहनत करेंगे, ये पावरफुल होते हैं। तो यहाँ से ये ऑप्शन भी राइट है। तो
एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट ये थर्ड ऑप्शन, अल्पकालिक नहीं होती भाई, मूल प्रवृत्तियां होती हैं वो अल्पकालिक नहीं होती, दीर्घकालिक होती है, लंबे समय तक आपके साथ रहती है। ठीक है, तो यहाँ से यही ऑप्शन हो जाएगा राइट। मनोशारीरिक स्वभाव है, ये भी राइट है, तो यहाँ से ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो इसका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 23rd क्वेश्चन है, द मेंटल एक्टिविटीज एसोसिएटेड with thought, decision making, language and other higher mental processes called। ओके तो हमने पढ़ा हुआ है कि मानसिक संरचनाएं जो होती हैं उनको कॉग्निशन में आती है, ये संज्ञान होता है हमारा, और जिसको पियाजे ने स्कीमा नाम दिया है वैसे, तो कॉग्निशन में आती है, विजुअल नहीं होती, देखने लायक कंसेप्ट नहीं होते, और ये प्रस्ताव भी नहीं होता, प्रिपोजिशन भी नहीं होती, तो ये कॉग्निशन में आता है। जो हमारी माइंड की रीजनिंग जो हम करते हैं, डिसीजन लेते हैं, या जो हमारी थॉट होती है, ये सब संज्ञान होता है हमारा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 24th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल्स स्टेटमेंट। अगेन हमें फॉल्स बतानी है, ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल्स। लर्निंग इज अ प्रोसेस नॉट अ प्रोडक्ट। लर्निंग प्रोसेस इज ऑलवेज पर्पजफुल। सबसे पहले तो जो आपको ऑप्शन बिल्कुल गलत लगता है ना, उसको काटना पीटना स्टार्ट कर दीजिए। तो यहाँ से फॉल्स बतानी है, तो लर्निंग इज अ प्रोसेस नॉट अ प्रोडक्ट, ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, तो यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। भाई हमें लर्निंग करनी पड़ती है, सीखना पड़ता है, कोई रिजल्ट नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो यहाँ से ये ऑप्शन सही है स्टेटमेंट। लर्निंग पर्पज इज ऑलवेज पर्पजफुल, यस पर्पजफुल भी होती है। हम ये वीडियो क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमें अपना एग्जाम पास करना है, पर्पज है हमारा, इसीलिए हम साइको की लर्निंग कर रहे हैं, तो इसलिए ये सही है, तो एलिमिनेट हो जाएगा। एरिया ऑफ लर्निंग इज ब्रॉडर, यस एरिया ऑफ लर्निंग बहुत ज़्यादा व्यापक होता है, कुछ भी कहीं भी कैसे भी सीख सकते हैं हम। जैसे उस मूवी में बोला गया था 3 इडियट में कि जहाँ से भी ज्ञान मिले वहीं से ले लो, हर जगह मिल रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा भाई करेक्ट। बिहेवियर चेंजेस थ्रू इंस्टिंक्ट्स एंड रिफ्लेक्स एक्शंस, नहीं रिफ्लेक्स एक्शन पे काम नहीं करता, तो यहाँ से ये फॉल्स हो जाएगी स्टेटमेंट। ठीक है, जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं ना, उनको हम लर्निंग नहीं मान सकते, कि जो हम एकदम ही करते हैं, बिल्कुल रिफ्लेक्स करते हैं, पलकें झपकाना हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है, जो सेंसरी मोटर स्टेज में होता है, तो ये कोई लर्निंग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। 25th क्वेश्चन है, अगेन नोट पूछा है, which of the following is not the type of one of the component content under 3-dimensional model of intellectual given by G.P. Guilford। अब गिलफोर्ड के बारे में ध्यान रखना सबसे पहले तो, कि इन्होंने 3-dimensional मॉडल दिया था। गिलफोर्ड ने बुद्धि के चैप्टर में इंटेलिजेंस पे इन्होंने काम किया था, तो इसमें इन्होंने ना सिस्टम के बारे में बताया हुआ है, सिस्टम के बारे में नहीं बताया, फिगरल के बारे में इन्होंने बताया है, तो हमें क्या बताना है, हमें नोट बताना है। ठीक है, सिस्टम आएगा इसका आंसर 25th का। ठीक है, सिंबॉलिक, बिहेवियल, फिगरल तीनों के बारे में बात की है, सिस्टम के बारे में इन्होंने कोई बात नहीं की है, प्रणाली के बारे में। सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 26th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इस बार करेक्ट बताना है, ध्यान रखना, हर बार नोट नहीं होता। फर्स्ट है लर्निंग, रिकॉल, रिटेंशन, रिकॉग्निशन, नहीं, इसका सीधा सही आंसर है, सबसे पहले लर्निंग होती है, फिर उसको रिटेंशन किया जाता है, फिर उसको हमें रिकॉल करते हैं, फिर रिकॉग्निशन होती है। ठीक है, सबसे पहले आता है अधिगम, फिर हम उसको धारण करेंगे, फिर रिकॉल करेंगे, फिर पहचान करेंगे, तो यहाँ से लर्निंग सब में है, रिकॉल को काट दो। उसके बाद सेकंड पे रिकॉल नहीं आता, इसको भी काटो, सेकंड पे रिकॉल नहीं आता, इसको भी काटो, तो थर्ड पे आता है रिकॉल, ये बचा। ये पूरा पैटर्न है, ये आपको ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, स्मृति के ये तत्व हैं कुछ, सबसे पहले अधिगम होगा, फिर उसको हम रिटेंशन धारण करेंगे, फिर रिकॉल करेंगे, पुनः स्मरण करेंगे, फिर उसकी पहचान होगी। ठीक है, तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, हमें करेक्ट ही बताना था। नेक्स्ट है 27th क्वेश्चन, हु प्रोपाउंडेड ब्रेन स्टॉर्मिंग मैथड। ब्रेन स्टॉर्मिंग ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड है, लर्निंग में इसको बहुत पॉजिटिव वर्ड माना जाता है, अगर किसी भी ऑप्शन में आपको दिखे क्रिएटिविटी के साथ तो पॉजिटिव होगा। फॉर फोस्टरिंग एंड बूस्टिंग क्रिएटिविटी, हाँ क्रिएटिविटी को बूस्ट करने के लिए इस मेथड का यूज़ किया जाता है, तो ये किसने दिया था ये बताना है, तो ये ऑसबर्न ने दिया था भाई, ऑसबर्न ने दिया था, टॉरेंस ने नहीं दिया था, मायस ने नहीं दिया था, गार्डन ने भी नहीं दिया था, ऑसबर्न का है ब्रेन स्टॉर्मिंग मैथड। बहुत ज़्यादा अच्छा मेथड होता है ये ब्रेन स्टॉर्मिंग। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, अगेन नॉट पूछा है, ध्यान रखना, करेक्ट वे ऑफ रिलीजिंग पेंट अप इमोशनल एनर्जी। ठीक है, दबी हुई जो हमारी इमोशनल एनर्जी होती है उसको निकालने का कौन सा सही नहीं है। डिफेंस मैकेनिज्म से ये क्वेश्चन है कि भावनात्मक ऊर्जा को निकालने का सही तरीका नहीं है बताना है, नॉट बताना है, ध्यान रखना। तो
डिफेंस मैकेनिज्म, सब्स्टिट्यूट रिस्पॉन्सेज, ये होता है, ये बिल्कुल सही है। डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल सही है। रिग्रेशन बिल्कुल सही है। सेल्फ पिटी, आत्मकरुणा, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, दूर दूर तक की कोई वास्ता नहीं है इसका तो भावनात्मक ऊर्जा निकालने का। तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, सेल्फ पिटी। नेक्स्ट है 29th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ माइंड डायरेक्टेड अकॉर्डिंग टू हेडोनिस्टिक एंड प्लेजर प्रिंसिपल, जो सुखवादी पे काम करता है वो होता है एड, जो पूर्णतया ही सुखवादी पे काम करता है प्लेजर प्रिंसिपल। ये सिगमंड फ्राइड ने दिए थे अपनी साइको एनालिटिक थ्योरी में, एड, ईगो और सुपर ईगो। सुपर ईगो होती है वो बहुत ज़्यादा ही, मतलब वो उसमें एकदम देवता जैसा आदमी बन जाता है, एकदम दूसरों के हितों के बारे में सोचना। और ईगो होता है इन दोनों को बैलेंस करके चलता है, जिसमें हम ज़्यादातर रहते हैं, जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग होती है। तो ईगो, सुपर ईगो और क्लोरिक प्रकृति, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ से इड फर्स्ट है वो राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है 30, हु वाज द फाउंडर ऑफ साइको एनालिटिकल मेथड। इसी से क्वेश्चन आ गया, जो इड, ईगो, सुपर ईगो, ये भी साइको एनालिटिक मेथड ही है जो सिगमंड फ्राइड ने दिया था। ठीक है, सिगमंड फ्राइड इसका आंसर हो जाएगा। मनोविश्लेषणात्मक विधि सिगमंड फ्राइड ने दी थी। ठीक है, तो ये थे साइको के 30 क्वेश्चन, ये 2021 के पीजीटी के। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। लेवल 3 का था स्टेट 2021 के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।